त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव त्वमेव सर्व मम देव त्वमेव सर्व मम देव त्वमेव सर्व मम देव अष्टादश अध्याय 18 अध्याय 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग 18 अध्याय श्लोक 14 श्लोक 14 श्लोक 14 14 श्लोक अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधं कराणं च पृथग्विधं कराणं च पृथग्विधं कराणं च पृथग्विधम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधं कराणं च पृथग्विधम् अधिष्ठानं तथा कर्ता 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 कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् देवं चैवात्र पञ्चमम् देवं चैवात्र पञ्चमम् देवं चैवात्र पञ्चमम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम्। ईश्वरीय मेरे माता और पिता है। माता वो है जो हमको अविनाशी भाव, अविनाशी प्रेम, अविनाशी ज्ञान, कर्म, भक्ति, अविनाशी स्नेह, वात्सल्य, करुणा, ममता, अविनाशी हास्य आदि तत्व प्रदान करे। पिता वो है जो हमारा लालन पालन पोषण रक्षण संवर्धन जतन तस्मात् शास्त्र प्रमाण करे।
पिता में से जगतो माता धाता पितामह इस जगत को गति देने वाला, मति देने वाला, दृष्टि देने वाला, सौंदर्य देने वाला ईश्वर है। वही ईश्वर के शरण में भगवान का भक्त चला गया है या तो भगवान ने उसको ले लिया है। 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग का 14वां श्लोक। कर्म की सिद्धि होने में भगवान कहते हैं कि अधिष्ठान, कर्ता, करण, विदास्य, प्रत्यक्ष, देव, ये जो 5 कारण है वो मुख्यत्व है। अधिष्ठान कैसा है, शरीर कैसे है, उसका शरीर कैसा है, उसकी भूमि कैसी है, उसका करण अंतःकरण कैसा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय कैसी है, उसमें कर्ता है उसका हेतु कैसा है, उसका भाव कैसा है, उसकी वृत्ति कैसा है, उसके दृष्टिकोण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो सात्विक स्वभाव वाला है, राजसिक करता है या तामसिक करता है, कौन सा करता है, उसके आधार पर वो उसका कर्म कैसा होगा वो भगवान कहते कि वो दिखाई देगा आपको। उससे विविधा से प्रत्यक्ष से उसकी चेष्टा कैसे, खाने की, पीने की, सोने की, लिखने की, बोलने की, चलने की, दौड़ने की, उड़ने की, प्रतिक्रिया करने की, जो भी है कर्म करने की, वो उसकी चेष्टा कैसी है। देवम च अत्र पंचम, उसका देव कैसा है, गत जन्म के उसके शुभ शुभ कर्म कैसे है, संस्कार उसके आधार पर है। वो दिखाई नहीं देता, वो अदृष्ट है, लेकिन वो असर होते, परिस्थिति इससे ही निर्माण होती, वो देव है। किसी की मृत्यु आती, किसी का जन्म होता है, किसी का विरह होता है, किसी का मिलन होता है, कोई हमको राग देता है, द्वेष देता है, काम देता है, क्रोध देता है, मोह देता है, लोभ देता है, असूया देता है, स्वास्थ्य देता है, या किसी को हम देते हैं। ये जो परस्परम भावयंत्र होता है, ये परस्परम भावयंत्र के रूप में जो भी हमको कुछ मिलता है या किसी को हम देते हैं, आदान प्रदान जो होता है, और आदान प्रदान से हमारी विविधता से प्रत्यक्ष चेष्टा बदल जाती है, वो देव है। वो ये भगवान की लीला है, लोकवत्व लीला केवल नहीं। किसी का विरह होता है, किसी का मिलन होता है, किसी का त्याग होता है, किसी का परिग्रह होता है, किसी की मृत्यु भगवान दे देते हैं। मेरे जो परिवारजन होते हैं, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी, भाई है, बहन है, मृत्यु हो जाने से मेरी विविधता से प्रत्यक्ष चेष्टा बदल जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारा आचार विचार वर्तन बदल जाते हैं। जो घर में बच्ची है, वो बच्ची पढ़ने के लिए भी अगर वो एक शहर से हमारे साथ जो रही वो दूसरे शहर में चली जाएंगी, तो भी जो माँ है उसका आचार विचार वर्तन बदल जाता है, बच्ची का आचार विचार वर्तन बदल जाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर वो बदल जाती है, उसका जीवन भी बदल जाता है, फिर शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं तो भी उसकी विजय से प्रत्यक्ष चेष्टा बदलती, बच्चे होने के बाद बच्चे की शादी हो जाती तब भी उसकी विधा से प्रत्यक्ष चेष्टा में परिवर्तन आ जाता है, फिर वो दादी हो जाती है, दादा हो जाता है, तो फिर वहाँ भी उसकी विधा से प्रत्यक्ष चेष्टा बदल जाती। बचपन में भी हमारी विधा से प्रत्यक्ष चेष्टा अलग अलग थी। तो कौमारम यौवनम जरा की जीवन धारा में जब जैसे जैसे प्रसार होते हैं वैसे वैसे हमारी विधा से प्रत्यक्ष चेष्टा में परिवर्तन आता है, और ये सहज है, सरल है, और जगत परिवर्तनशील है, और ये नीतिमान है। सब लोगों को उसका स्वीकार करना ही पड़ता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, कोई भी इंसान हो, नास्तिक हो या आस्तिक हो, धर्म से मानता हो, धर्म से न मानता हो, तो विधा से प्रत्यक्ष चेष्टा हमारी देव के कारण भी बदलती है। कोई हमारे जीवन में आता है, कोई जाता है, कहीं हमारी जॉब ट्रांसफ़र हो जाती है, तो फिर वहाँ जो अड़ोस पड़ोस लोग हैं उसके स्वभाव अलग है, उसकी रुचि अलग, उसका जीवन अलग है, उसका थिंकिंग अलग है, तो उसके साथ हमारा भी खाना पीना सोना उठना बदल जाता है, जीवन जीने का जो है वो बदल जाता है। तो जीवन बदलता ही है, लेकिन हमने कभी ऐसी सूक्ष्मता से और ऐसी गहनता से, ऐसी गूढ़ता से, ऐसे सूक्ष्म दृष्टिकोण से, तत्वज्ञान की दृष्टि से कभी हमने अपने जीवन की भीतर कभी देखा ही नहीं कि हमारा जीवन बदलता है, और वो बदलता क्यों है, कैसे बदलता है।
तो वो अधिष्ठान कर्ता करण के हिसाब से बदलता है। देवम चैव अत्र पंचम के कारण हमारी विद्या से प्रत्यक्ष चेष्टा बदलती है। हमारा जीवन जो बदलता है वो ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की दृष्टि से और कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर निर्माण होने से हमारा जीवन का परिवर्तन होता है। उसकी तरफ हमने कभी देखा ही नहीं और हमने कभी विद्या से प्रत्यक्ष चेष्टा का कभी पुत्रकरण नहीं किया, कभी विश्लेषणात्मक चिंतन नहीं किया, कभी अभ्यास नहीं किया और कभी उसकी तरफ भक्ति की दृष्टि से, तत्वज्ञान की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, एक मानसिक दृष्टिकोण से, मनोदृष्टिकोण से उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। इसीलिए ये विद्या से प्रत्यक्ष चेष्टा क्या है वही हमको पता नहीं और हम वैसे गतानुगतिक हम जीवन जी रहे। आते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर छोटी मोटी सर्विस करते हैं, शादी बनाते, बच्चे होते, मर जाते। ऐसे सोलोमन ग्रांडी जैसा हमारा जीवन हो जाता है। संडे को हम पैदा होते हैं, मंडे को हम स्कूल जाते हैं, ट्यूसडे को हम कॉलेज जाते हैं, वेडनेसडे को हम शादी बनाते, थर्सडे को बच्चे होते, फ्राइडे को बच्चे की शादी होती है और सैटरडे को हम वृद्ध हो जाते, बीमार हो जाते और संडे को फिर मर जाते। संडे टू संडे मेरी लाइफ है सोलोमन ग्रांडी जैसी। तो उसमें हमारी जो पृथक चेष्टा है, खाने की, पीने की, सोने की, लिखने की, बोलने की, चलने की, उड़ने की, दौड़ने की, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, गतानुगतिक के साथ जीवन होता है। तो वो अगर हमें उसमें अगर वो बदलना है तो कुछ ना कुछ हमको साहस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे, कुछ न कुछ चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, अभ्यास करने पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये सब क्या है, मैं कौन हूँ, जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, जीव जगत और जगदीश का संबंध क्या है, किम तद ब्रह्म किम अधिदेवम, अधिदेव क्या है, अध्यात्म, अध्यात्म इति स्वभाव, हमारा जो स्वभाव, हमारा जो आत्मभाव है वो अध्यात्म। तो हमारा आत्मभाव क्या है, मेरा भीतर हमको देखना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन, तो ध्यानस्थ रहना पड़ेगा, मौनस्थ रहना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को वांछन, चिंतन, मनन, ध्यान करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, यज्ञ दान तप रूपी कर्म करने पड़ेगा, वो भी शास्त्र में। देवीकरण, मैत्रीकरण, संगतिकरण में हमको रहना पड़ेगा। अगर विद्या से प्रत्यक्ष चेष्टा जैसे ज्ञानेश्वर प्रभु कहते हैं कि हमको क्या देखना चाहिए, हमको क्या लिखना चाहिए, हमको क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, हमारा वाणी विचार वर्तन कैसा रखना चाहिए, वो सब अगर शास्त्र मान्य बनाना है तो ही हमको इसकी दुनिया में जाना होगा। जहाँ वो मिलता है ये विद्या से प्रत्यक्ष चेष्टा की सूक्ष्मता, वही हमको जाना पड़ेगी। जहाँ स्वर्ण की दुकान है वही सोना लेने के लिए जाना चाहिए। जहाँ कोयला मिलता है तो वहाँ हम जाएंगे तो वहाँ कोयला ही मिलेगा। जहाँ मिल्क मिलता है, दूध मिलता है तो दूध लेने के लिए वहाँ वही मिलेगा मिल्क, और दूसरा नहीं मिलेगा। तो जहाँ जो चीज़ मिलती वहीं जाने पड़ेगा। तो विद्या से प्रत्यक्ष चेष्टा को जानने के लिए, समझने के लिए, उसका तत्वज्ञान, उसका गहन तत्व प्राप्त करने के लिए हमको तस्मात् शास्त्र में जाना, जो दर्शन शास्त्र है उसमें जाना पड़ेगा। जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, अपना वेदांत दर्शन है, ऐसे बहुत सारे दर्शन शास्त्र है, उसका चिंतन मनन ध्यान करना पड़ेगा। तब उसमें विद्या से प्रत्यक्ष चेष्टा क्या है, खंडन खंडन खाद्य क्या है, पढ़ना पड़ेगा। महाप्रभु शंकराचार्य के ग्रंथों का वांचन, चिंतन, मनन करना पड़ेगा। वाचस्पति मिश्र की भामति पढ़नी चाहिए। मधुसूदन सरस्वती का जो भक्ति रसायन है या अद्वैत सिद्धि ग्रंथ है, उसे ग्रंथ पढ़ना होगा। ब्रह्मसूत्र, पदश्चर्य ब्रह्मसूत्र का पढ़ना चाहिए। पतंजलि का योग दर्शन पढ़ना चाहिए। रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान,
इसे आदि हजारों ग्रंथों का चिंतन मनन करना पड़ेगा। जिसमें मानस शास्त्र लिखा है, इसे साहित्यकारों को पढ़ना चाहिए। उसकी दुनिया ही अलग है। वांचन चिंतन मनन में जो आनंद मिलता है, जो मन मानसिक आनंद, बौद्धिक आनंद, सूक्ष्म आनंद मिलता है, वो अलग से। इसीलिए भगवान हमको आँख दी। लेकिन हम कुछ पढ़ते नहीं, कुछ चिंतन नहीं करते, कुछ मनन नहीं करते, कुछ ध्यान नहीं रखते, और हम विविधा से प्रोजेक्ट चेष्टा को बदलना चाहते हैं। साधक साधिका का यही प्रश्न है। हजारों साधक साधिका यही हमको बार बार कहते हैं कि हमको बदलना है, परिवर्तन होना है, मेरा जीवन बदलना है। लेकिन हम बदल नहीं पाते, क्योंकि हमने अपना मन धीरे दुर्बल लाचार बना दिया। ऐसा संकल्प नहीं कि ऐसा तप नहीं करने, तप करने की मेरी तैयारी नहीं, पुरुषार्थ नहीं करने का। और फिर हम चिल्लाते कि हमको बदलना है। तो वैसे तो होगा नहीं। जो भी आज सफलता जिसने भी प्राप्ति की, उसने बहुत सारा पुरुषार्थ किया है, साहस किया है, तप किया है, और नीति नियम में रहे। सुबह जागृत होकर अपने जो देह है उसके प्रति वो उसमें डूब गए, वो देह प्राप्त करने के लिए अपना सारा मन बुद्धि सब कुछ उसने उसमें त्याग दिया है। तब जाके उसको इतनी वो उस पद पे पहुँचे। हमको तो क्या है, हमको तो सिर्फ ताली बजाना ही आती है। जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं, अभिनेता होते हैं, नेता होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, जो जिसके पास बहुत सारा धन है, उसको हम तालियां बजाना आते हैं, और या तो उसकी गुलामी करने हमको आती है। हम सिर्फ ताली बजाने का काम करते हैं, तो ताली बजाने से कभी भी हमारी विविधता से प्रत्यक्ष चेष्टा में परिवर्तन नहीं आएगा। हम अपनी ज़िंदगी में ताली बजाने के सिवा और कोई काम नहीं करते, और वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। फिर हमारा जीवन कैसे परिवर्तन होगा? हो ही नहीं पाएगा। खाते पीते सोते उठते बैठते हम मोबाइल में बैठे, व्हाट्सएप में डूबे हुए हैं, फेसबुक में डूबे हुए हैं, चलचित्र में डूबे हैं, ऐसे सीरियलों में डूबे हुए हैं, ऐसे अतिरिक्त मनोरंजन में डूबे हुए हैं। 10-10, 15-15, 20-20 घंटे हम मोबाइल की दुनिया में ही व्यस्त हैं, और फिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वो दुनिया में हम डूब गए, उसके व्यसनी हो गए, वो मोबाइल के हम गुलाम हो गए, और फिर हम कहते हैं कि हमको यश चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कीर्ति चाहिए, सत्ता चाहिए, धन चाहिए। तो कैसे मिलेगा। और फिर हम कहते हैं कि हमको विजय से प्रत्यक्ष चेष्टा, हमको आगे जाना है, आध्यात्मिक विश्व में आगे जाना है, मानसिक स्मृति शक्ति बढ़ानी है, मनोबल हमको पावरफुल, प्रोग्रेसिव, सेंसिटिव बनाना। तो कैसे हो पाएगा? हमारी गतिमति दृष्टि ही उस पे ऊपर नहीं है। हमारा वांछन नहीं है, चिंतन नहीं है, मनन नहीं है, ध्यान नहीं है, मौन नहीं है, ऐसे आध्यात्मिक प्रयोग हमारे जीवन में नहीं है। तो फिर हमारी विद्या से प्रत्यक्ष चेष्टा कैसे बदल पाएंगे? कैसे शास्त्र मान्य होगी? कैसे इस मान्य होगी? कैसे गुरु मान्य होगी? कैसे सांस्कृतिक मान्य होगी? कैसे ऋषि मान्य होगी? और कैसे योगी मान्य होगी? हो ही नहीं पाएगी, और रहेंगी ही नहीं। तो ये व्यथा का चिंतन का ये विषय है। बदलना चाहते, लेकिन हम उसके लिए प्रयत्न करने के लिए तैयार नहीं है। सुबह 4 बजे जागृत होने के लिए भी तैयार नहीं। सूर्य ध्यान करना चाहिए, चंद्र ध्यान करना चाहिए, गीता ध्यान करना चाहिए, हजारों सात्विक ग्रंथों का वांचन चिंतन मनन करना चाहिए। तब मेरी विद्या से प्रत्यक्ष चेष्टा में कुछ ना कुछ भगवान को अच्छी लगे ऐसी परिवर्तन हो सकती। वो हम करते नहीं, वो हमको करने का नहीं, और हम सोचते हैं कि ये कैसे हो पाएगा, तो कभी भी नहीं हो पाएगा। वो कभी भी ऐसे रुचि नहीं आएगी। अगर हम मेरी विद्या से प्रत्यक्ष चेष्टा बदलनी है, तो हमारा करण भी बदलना पड़ेगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारा स्वभाव भी बदलना पड़ेगा, मेरी वृत्ति भी बदलनी पड़ेगी,
हमारी वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ वर्शिप, वे ऑफ थिंक भी शास्त्र मान्य करनी पड़ेगी। अधिष्ठान हमारा शरीर दिव्य शरीर बनाना पड़ेगा, ध्यानस्थ शरीर, मनस्थ शरीर, ज्ञानस्थ, तत्वस्थ, ब्रह्मस्थ शरीर बनाना पड़ेगा। तो ही हमारी जो ये विविध प्रकार के करण है और विविध प्रकार की चेष्टा है उसमें परिवर्तन आ सकता है। हमारा स्वभाव बदलना पड़ेगा। जैसे कहा जाता है ना, प्राण और प्रकृति साथ में ही जाती है। मनुष्य मर जाता है तब तक उसका स्वभाव नहीं बदलता, उसकी रुचि नहीं बदलती, लेकिन वो बदलना पड़ेगा। और वांछन चिंतन मनन ध्यान से वो बदलता है। लाखों साधक साधिका ने इसे 30 साल की तमेव माता च पिता की जो तपोभूमि आके और साधना करके यज्ञ दान तपरूपी कर्म शास्त्र मान्य करके लाखों साधक साधिका ने अपना जो स्वभाव है वो बदला है। उसकी खाने पीने, सोने, उठने, लिखने, बोलने, चलने, रति खेड़ा करने की जो प्रक्रिया है उसमें उसने बदल लाया है। उसकी पृथक चेष्टा में धर्म तत्व लाया है, भक्ति तत्व लाया है, ज्ञान तत्व लाया है, प्रेम तत्व लाया है, स्नेह तत्व लाया है। और समग्र कर्म में भाव का अस्तित्व, प्रेम का अस्तित्व, ज्ञान का अस्तित्व, करुणा का अस्तित्व, ममता का अस्तित्व, वात्सल्य का अस्तित्व, भक्ति का अस्तित्व, तत्व ज्ञान का अस्तित्व उसने रखा है। यही एक तमेव माता च पिता वट वृक्ष की एक यशोगाथा है, यश विजय गाथा है। सब लोगों को उसमें भाव का, प्रेम का, करुणा का, ममता का, प्रेम धारा उसमें मिली है सब लोगों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। और लाखों जीवन में उसको प्रकाश दिया है, पानी दिया है, प्रेम दिया है, शक्ति दी है, चैतन्य दी है। लाखों जीव परस्पर भाव्यंतर के स्वरूप में इकट्ठे होकर अपना मई अर्पित मनोबुद्धि करके इस जो वट वृक्ष है उसका उसने लालन पालन पोषण रक्षण संवर्धन किया है, उसका पोषण किया है, उसको गति दी है, मति दी है, दृष्टि दी है, उसको भाव सौंदर्य दिया है, उसको प्रेम सौंदर्य दिया है, उसको ज्ञान सौंदर्य दिया है, उसको तत्व सौंदर्य दिया है, उसका भक्ति सौंदर्य दिया है। तो जो जो लाखों जीवन है जिसमें भी उसको जो जीवन है उसमें उसको तन रखा है, मन रखा है, बुद्धि रखा है, धन रखा है, समग्र जिसने भी जीवन ने अपना अस्तित्व रखा है वो सब जीवों को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और उसको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उसको भगवान अनंत जन्म तक उसको ये भाव का प्रवाह में, प्रेम के प्रवाह में, ज्ञान के प्रवाह में, भक्ति प्रवाह में रखे, इसी भगवान के पास प्रार्थना करते हैं जो। और उसके साथ इधर जो लाखों साधक साधिका है उसके भीतर छुपे हुए अविनाशी आत्मा को वंदन करते, प्रणाम करते हैं। और उसके साथ ही सर्वं शून्यम शून्यम सुखम अपि क्षणिकम दुखम अपि क्षणिकम के भाव के साथ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म पर के भाव के साथ, लोकवत्तु लीला केवलम के भाव के साथ आज का जो सात्विक चिंतन पुष्प है वो ईश्वर के चरण कमल में, ईश्वर के नेत्र कमल में, ईश्वर के समग्र अस्तित्व में पूर्ण भाव से, पूर्ण भक्ति तत्व से, पूर्ण श्रद्धा तत्व से, पूर्ण समर्पण तत्व से आज के राम दिन के उत्सव पे प्रभु राम के चरण में समर्पित करते हैं। अस्तु अस्तु अस्तु।